अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करें चैप्टर 5 और इस चैप्टर में शुरू में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है और इसका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब जिसमें ये जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। बाकी इसमें ए और बी ये दोनों क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी। तो अगर कभी जिक्र हो कि आपने किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब क्या है और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है जी। हमारे पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है, जैसे कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसमें अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो भी वो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये जो x की वैल्यू है ये क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। और इसी का एक और नाम और है, इसको कहते होते हैं हम रूट। जो भी आपने वेरिएबल फाइंड किया उस वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई उसको कहते हैं रूट। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। और अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कैसे करना और डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उनको समझने के बाद हम आगे चलेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल। ये है जी एग्जांपल 1 हमारे पास। ठीक है जी। और इसमें कहते हैं इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 6m, व्हाट डज x इक्वल, इट मीन्स कि x क्या होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, ये स्टार्ट किए। आप इस x को किसी ना किसी तरीके से यहाँ से ख़त्म करना है। और हमारा जो देसी वे है, हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, अब जैसे इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया कि -4 है, उसको ख़त्म करने के लिए इधर भी 4 को प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसको ऐड होके x20 आ जाएगा। और जिस तरीके से हम करते होते हैं, हम क्या करते हैं, इधर x के साथ जो 4 है वो माइनस हो रहा है, हम इसको उठा के यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, x इक्वल 16 प्लस 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है जी। हम इस तरीके से करते हैं। नॉर्मली जो भी होता है आपने उसको जो करना होता है तो इसमें एडिंग ऑन बोथ साइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला काम करते होते हैं। ठीक है। खैर दोनों ही हम उसको ठीक ही कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, आगे देखें, ये एग्जांपल 2 है। ये भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। व्हाट डज y इक्वल, आपने बताना है y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, सिंपली आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है तो यहाँ 16 ख़त्म करना है, तो जो वैल्यू प्लस हो रही होगी हम उसी को ही माइनस कर देंगे। 16 प्लस हो रहा था, हमने इधर भी 16 को माइनस कर दिया, इधर भी 16 को माइनस कर दिया। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगर मल्टीप्लाई करें किसी वैल्यू से तो वही वैल्यू आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इससे इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करी है एक्स को, और बैलेंस करने के लिए फिर आपको डिवाइड भी 2 से करना पड़ेगा। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करते तो आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं रहता। या फिर जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं वही काम आपको राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे 16 ऐड की, सब्ट्रैक्ट किया है, तो इधर भी 16 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इससे इक्वेशन बैलेंस रहती है।
अगर आप एक साइड पे कर रहे हैं दूसरी साइड पे नहीं कर रहे तो वो गलत कंसिडर होगा, इक्वेशन बैलेंस ही नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली एग्जांपल पे। ये है जी हमारे पास एग्जांपल 3। इफ 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज 150, मतलब कोई वैल्यू है, हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, लेकिन वो जो भी कोई वैल्यू है, जो भी कोई अमाउंट है, उसको जब 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 150 आ जाता है। फाइंड द अमाउंट। ठीक है, अब हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि वो जो भी कोई अमाउंट है, वो जो भी कोई वैल्यू है, वो एक्स है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने करना क्या है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो हमने लेट किया अमाउंट, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देने इस तरीके से। एक्स हमने लेट किया था, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू आना चाहिए था 150 रुपीज़, तो ये 150 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक्स को इधर डिवाइड हो रहा है, जब आप इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो हमारा देसी वे है सवाल करने का, तो वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। 1/4 एक्स इक्वल टू 150 है, तो आप क्या करोगे, एक्स को इधर है ना, देखो ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 इंटू 4। ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई होकर ना ये आपके पास जो है वो 600 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब जो इन्होंने किया हुआ वो देखें, इन्होंने देखें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे इसको, सॉरी, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो काम आप एक साइड पे करते हैं वो दूसरी साइड पे भी करें, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। जैसे आपने एक साइड पे मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे नहीं कर रहे तो आपको फिर एक ही साइड पे अगर करना है तो वो 4/4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वही वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पे भी लिखा होता वो आ गई, तो ये 600 आ गया। तो इस तरीके से ये आसान सा सवाल था। अब एक बात, आप जो ख़ास तौर पर एफएससी के स्टूडेंट हैं वो थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि ये कोई सवाल है। तो बीकॉम में बेसिकली बड़ा लो लेवल का मैथमेटिक्स यूज़ होता है। सो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आगे चल के कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम है ख़ास तौर पर, उसमें एफएससी वाले बच्चे भी परेशान होते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान है। हाँ, इसमें से आपका जो है वो जितना भी पार्ट आप सॉल्व करते हैं तो आपके पूरे पूरे नंबर आने चाहिए। बहुत आसान है ये। चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। ये है जी एग्जांपल 4। इसमें देखिए 6 टाइम्स अ नंबर इज 180। कोई नंबर है, हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा है, ठीक है, लेकिन उस नंबर का 6 टाइम्स किया जाए। अगर उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय वो जो भी नंबर है, ठीक है, ये होता है 6 टाइम्स। ठीक है जी, वो इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 180। इक्वल्स टू आ गया जी 180। अब हमें बताना है कि ये नंबर क्या होगा। ठीक है जी, देखिए जरा सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसको पहले तो लेट कर लिया कि जो भी कोई नंबर है ये एक्स है, फिर 6 टाइम्स किया उसका 6 इंटू एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में गिवन था 6 टाइम्स। 6 टाइम्स नंबर इक्वल टू 180। अब यहाँ से 6 को उधर शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिए ताकि इक्वेशन भी बैलेंस रहे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। यहाँ से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और इधर से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो यही आंसर इसका।
चलें जी, आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये है एग्जांपल 5। इसमें देखें दो दो जगह पे एक्स आ रहा है, एक लेफ्ट पे आ रहा है, एक राइट पे आ रहा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ पे देखें जरा इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो इस 6 को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, इधर आके प्लस हो गया। तो ये 6 और ये 8 ऐड होके यहाँ के पास आ गया 14। और ये जो 2x था इसको हमने यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट किया है। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके माइनस हो गया। ठीक है जी, ये काम स्टेप बाय स्टेप किया है। असल में हम कर क्या रहे हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिसमें एक्स नहीं है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जरा एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे आ गई हैं। अब इधर एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं है, सारी कांस्टेंट रहेगी जिनको जमा करके हमने 14 बना दिए। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ज़रा ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x और उसके बाद ये 14 एज इट इज़ है। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर ये 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान सा सवाल था। अब चलते हैं आगे। ये है जी एग्जांपल 6। ठीक है, अच्छा जी, इसमें देखें ज़रा, आपके पास x वाली वैल्यूज 4 जगह पे गिवन है, 2 जगह पे तो इधर ही लेफ्ट साइड पे भी 2 जगह पे x है और राइट साइड पे भी 2 जगह पर x गिवन है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर वैल्यूज गिवन है इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए देखें यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ तो 1 के नीचे नहीं, इस तरीके से 1 सपोज कर लेते हैं। खैर वो करें या ना करें अलग बात है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये नीचे एक ही वैल्यू डिनोमिनेटर में, 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो जब एलसीएम लेंगे ये एज इट इज़ यही आ जाएगी एलसीएम में। और क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, जब इसको आप एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इससे कट गई, रिमेनिंग क्या बचा, कुछ भी नहीं। या फिर आप कह लें कि 1 आ गया कटने के बाद। अब इस 1 को आप ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दें x+1 से तो ये x+1 आ गया। अच्छा जी, उस तरफ ये जो वैल्यू है क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो ये वैल्यू डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई की आ गई है। तो इस तरीके से इसका एलसीएम आ गया। अब ये वाला x और ये वाला x ऐड होकर 2x हो गया। सिमिलरली ये दोनों कांस्टेंट से ऐड होके ये आपके पास 7 आ गया। अब देखें ये जो आपके पास ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी और ये नॉन फ्रैक्शन थी, तो इसको जो है ना सॉल्व करना अब आसान हो गया। आपने दोनों को सिंप्लीफाई करके एक ही वैल्यू बना ली है राइट साइड पे जो थी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इधर और ये यहाँ से इधर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखा हुआ है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर। ठीक है जी, तो ये देखते हैं आगे कैसे मल्टीप्लाई होता है। ये देखना ज़रा, मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई हैं जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसको आप बोलते हैं ज़रबे चिल्ले पाई। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये 2x आ गया। उसके बाद इस 2x को इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x आ गया।
इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x आ जाएगा। अब इस -3 को इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -18 आ जाएगा। यही प्रोसीजर हम इस साइड पर भी करेंगे। ये 2x को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, फिर उसके बाद -3 से, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए तो आपके पास 7x -21 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, ये वैल्यूज़ को ऐड कर लिए तो आपके पास ये आ जाएगा। इधर से ये दोनों x वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लिए तो ये आ जाएगा। अब बाकी हमारा काम चलेगा वैल्यूज़ को लेफ़्ट या राइट पे शिफ्ट करने वाला। तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो x वाली वैल्यूज़ है उनको हम लेफ़्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं। उसके लिए इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के ना हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ये 2x के इधर आके माइनस हो गया ये वाला, और ये जो x था ये इधर आके माइनस हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो -18 था इसको हमने इधर शिफ्ट किया तो इधर आके ये +18 हो गया। और इसको करने के बाद हुआ क्या, हमारी एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ चली गई और जो कांस्टेंट थी वो एक तरफ चली गई। अब क्या होगा, ये प्लस वाली माइनस वाली कैंसिल, इनको प्लस माइनस करेंगे ये 8x आ जाएगा, इसको प्लस माइनस किया तो -3 आ गए। अब उसके बाद 8x था, हमें x चाहिए, 8 को हम इधर शिफ्ट कर दिए तो इधर आके -3/8 आ जाएगा, और यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है जी, सोल्यूशन सेट इस फॉर्म में लिख दिए। अच्छा जी, अगर कभी आपको थोड़ा सा शक हो कि जवाब जो आया ये सही आया है या नहीं आया, तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने उसको इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर चेक कर लें वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। जैसे कि मेरे पास, मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ, 2x+3 इक्वल्स टू x-7, ये कोई इक्वेशन है। और मैंने इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया, ये 2x इधर, इस x को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -7 इधर था और ये 3 भी उधर जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास ये इधर -10 आ गया और इधर से x आ गया, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ गया। अब जवाब तो आ गया लेकिन मुझे शक है, पता नहीं जवाब सही है या नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा जवाब सही है या नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको जो हमारी ओरिजिनल वाली इक्वेशन है उसमें मैं पुट कर दूंगा। मेरा जवाब आया था x=-10। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में x है तो वहाँ पे मैं -10 पुट कर देता हूँ। तो आ जाएगा 2 × -10 + 3 = -10 -7। ठीक होगा जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये -17 आ जाएगा। अच्छा, इसको जब करेंगे तो ये -20 और ये प्लस का 3। अगले स्टेप में इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, ये भी -17, इधर भी -17, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। जब आपको पता चले कि जो आपने जवाब निकाला है उसको आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया और उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जवाब सेम आ गया, मतलब उस जवाब ने, ये जो जवाब था हमारे पास ये वाला, इसने हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन हमने सारी कैलकुलेशन की है वो ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं वो सही आया है या नहीं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, हाँ, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जब वो एग्जांपल्स ख़त्म होंगी तो हमारा अच्छा सा बेस बन गया होगा कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। और उसके बाद जो है, जब हमारा ये एग्जांपल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर चले जाएंगे। इसका जो सिलेबस है बीकॉम का, ये बड़ा थोड़ा सा सिलेबस होता है, तो इसको हम एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा सा करते हैं ताकि अच्छे से ये हमारा जो है ना पेपर का तैयारी हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप वीडियो के ऊपर ही कमेंट कर देना, तो मुझे वो उसका मैसेज आ जाएगा, मैं देख के आपको डिटेल में समझा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।